अच्छा जी, ये आपका रेफरेंस जी नंबर सर। आ गया, इधर पेपर नंबर आपने देना है उसको। उसके बाद स्टडीज़ के अंदर ऑथर का नाम आ गया, फिर आके जर्नल आ गया। जर्नल आप उधर देख सकते हो, पेपर के ऊपर पब्लिशर जो है वो उसका दिया होगा। रैंकिंग आप छोड़ दोगे, उसके बाद फिर आप कंट्री पे जब जाओगे तो कंट्री के अंदर जिस कंट्री का सैंपल जो है वो लिया गया है, ठीक है? तो ये आपको जी नॉर्मली एब्स्ट्रैक्ट से या मेथोडोलॉजी वाले चैप्टर से आपको ये चीज़ जो है वो मिल जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट में जी आपने क्या करना है, सैंपल फ्रॉम ईयर इनिशियल, तो ये नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं बेसिकली, ठीक है? इनिशियल सैंपल जो है वो आपका जो है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस वो हैं बेसिकली। तो ये जो आपको मैंने इधर रिजल्ट्स के अंदर जो है वो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस दिखाई हैं उसकी, ये उसकी बात हो रही है। ये नीचे उसने मॉडल जो है उसके अंदर उसने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस दी हुई है, ठीक है? दिस इज द थिंग, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस ये हर मॉडल के नीचे दी होती हैं। रिग्रेशन का असूल है कि उसके अंदर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस जो है वो रिग्रेशन के रिजल्ट्स में होती हैं, बेशक किसी भी सॉफ्टवेयर से वो हुआ हो। तो ये आपका इधर आ जाएगा 493। ओके, अच्छा, उसके बाद आ गया पीरियड। ये हमें बताना होता है कि किस टाइम पीरियड से किस टाइम पीरियड तक जो है वो आपका ये एनालिसिस हुआ है सारे का सारा, ठीक है? तो ये आपको इधर से मिल जाएगा इसके मेथोडोलॉजी वाले चैप्टर से। ये जनाब ये 3 साल का डाटा है, ये 4 साल का डाटा है, ये 2001 से 2020 तक का डाटा है, ठीक है? तो आप ये वो नंबर जो है वो इधर एंटर कर दोगे, ठीक हो गया। उसके बाद आ जाता है आपका डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है? डिपेंडेंट वेरिएबल इधर पॉलिटिकल कनेक्शंस हैं, क्रॉस सेक्शन एनालिसिस ऑफ पोस्ट इलेक्शन cumulative abnormal returns adjusted by मार्केट इंडेक्स, ठीक है? सो cumulative abnormal रिटर्न जो है वो इधर हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल बन रहा है, और उसके बाद आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स जो हैं वो इधर आ रहे हैं। अच्छा, अब हमें इधर देखना है सबसे पहले कि देखो दो वेरिएबल्स का रिलेशनशिप है, पॉलिटिकल कनेक्शंस एंड फर्म वैल्यू, ठीक है? अब इनमें पॉसिबल है कि पॉलिटिकल कनेक्शंस जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, पॉलिटिकल कनेक्शंस जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल हो, ठीक है? दोनों में से कोई एक सिनेरियो उसका हो सकता है। और उसके बाद फर्म वैल्यू जो है वो भी अकॉर्डिंगली है, वो डिपेंडेंट भी हो सकता है, वो इंडिपेंडेंट भी हो सकता है, ठीक है? तो जी उसके अंदर अब हमने जी देखना है कि पॉलिटिकल कनेक्शंस जो है वो उसको उसने किस तरह से एक्सप्लेन किया। अब आप इस जो है ना इसकी मेथोडोलॉजी जो है उसके अंदर उसने डिफाइन किया होगा कि जनाब हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल ये है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल ये है, ठीक है? तो उसके मुताबिक आपने फिर इधर जो है वो एंट्री करनी है कि आपका डिपेंडेंट वेरिएबल जो था वो क्या था उस सिनेरियो में। और अगेन हमारी जो डाटा एंट्री है इस एक्सेल की शीट के अंदर, इसमें जो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है वो और आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो दोनों आपके मॉडल्स के अंदर एग्जिस्ट करने चाहिए, जिस मॉडल के आपने नंबर्स एंटर करने हैं, ठीक हो गया? सो अब ये जी सर। डिपेंडेंट वेरिएबल जो है इधर आप मेंशन करोगे, मॉडल के अंदर के डिपेंडेंट वेरिएबल ये है इस जगह पे। और उसके बाद इधर उसकी आप डेफिनेशन जो है वन लाइनर डेफिनेशन, प्रॉक्सी हम कहते हैं वन लाइनर डेफिनेशन को, तो आप उसकी मेथोडोलॉजी के अंदर से वन लाइनर डेफिनेशन जो है वो उठा के इधर एंटर करोगे, ठीक हो गया? और उसके बाद ओके सर। इधर आपका आ जाएगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल की प्रॉक्सी, ठीक है? अब ये दो काम हो गए हमारे। उसके बाद फिर हम आ जाते हैं उनकी टी वैल्यू के ऊपर या पी वैल्यू के ऊपर। नॉर्मली हमारे पास पी वैल्यूज जो है वो भी अवेलेबल होती हैं और टी वैल्यूज जो हैं वो भी अवेलेबल होती हैं। ये पी वैल्यू ज़्यादा पेपर्स में आपको मिल जाएगी, टी वैल्यू जो है वो कम मिलेगी आपको पेपर्स में, लेकिन दोनों में से कोई एक चीज़ हमें चाहिए। जिस जगह पे दोनों हो आप दोनों एंटर कर देना, जिस जगह पे एक हो तो दोनों में से एक हम एंटर कर देंगे। अब अगर इन रिजल्ट्स को हम देखें तो इन रिजल्ट्स के अंदर हमें सिर्फ टी वैल्यूज जो हैं वो मिल रही हैं। पी वैल्यू जो है वो मेंशन किया होता है ऑथर ने कि ये पी वैल्यू है, और टी वैल्यू नॉर्मली कोएफिशिएंट की वैल्यू के नीचे होता है, और वो उससे हमें जो है वो पता चल रहा होता है सिग्निफिकेंस का। जैसे ये देखें, उसके साथ सिग्निफिकेंस की वैल्यू जो है वो लगी होती है, ठीक है? 4.11 आगे दो स्टार्स लगे हुए हैं।
और नेक्स्ट में हमारी जो मार्केट एडजस्टेड पास्ट रिटर्न है, ये इसके आगे 2 स्टार्स लगे हुए हैं, दिस इज द टी वैल्यू। ठीक है, वो हम टी वैल्यू जो है वो इधर हमने एंटर कर दी। लेट्स से इधर हमने ये कंसीडर किया, सपोज किया अभी कि ये एल एन कैप जो है ये उसकी वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, और इसका दिस इज द टी वैल्यू। इसको मैंने इधर से कॉपी कर लिया और मैंने इसको इधर एंटर कर दिया। ओके, आई डोंट हैव पी वैल्यू। पेज नंबर मुझे इधर मेंशन करना है कि मैंने किस पेज से डेटा जो है वो उठाया है, उसके लिए 2346। ओके, उसके बाद आ गया कोएफिशिएंट, उधर से मैं कोएफिशिएंट की वैल्यू जो है वो भी उठा लूँगा। ये स्लोप कोएफिशिएंट की बात हो रही है। अच्छा सोली, ये थी टी वैल्यू। जी सर, मैं तब से यही नोट कर रही थी कि वो तो नीचे वाली थी। हाँ, और ऊपर वाला जो है वो आपका कोएफिशिएंट की वैल्यू। कोएफिशिएंट। जी अच्छा जी, इसमें ये आ गया -0.361 इज कोएफिशिएंट वैल्यू, और उसके बाद टी वैल्यू जो है वो है हमारी 1.39। अच्छा, ये गलत एंट्री हो गई है। कोएफिशिएंट की वैल्यू थी -0.361 और जो आपकी टी वैल्यू है वो ऑलरेडी ऐसी है -0.361 ये हमने गलत एंट्री की हुई है। वन 0.39। ओके, जी सर। अच्छा ये टी वैल्यू आ गई, ये कोएफिशिएंट की वैल्यू आ गई। उसके बाद हम स्टैंडर्ड एरर पे आ जाते हैं। स्टैंडर्ड एरर जो है वो इधर उसने नहीं दिया हुआ हमें। नॉर्मली स्टैंडर्ड एरर जो है वो भी एग्जिस्ट कर रहा होता है रिग्रेशन के रिजल्ट्स में। उसके बाद आ गया डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है ये है n माइनस के, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस माइनस के। तो इसका फार्मूला मैं इधर लिख देता हूँ, n माइनस के। अच्छा, अब n माइनस के से पहले k को देख लेते हैं। k क्या है? k बेसिकली योर डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड इंटरसेप्ट, ये जितने आपके एग्जिस्ट कर रहे हैं ना मॉडल के अंदर, वेरिएबल्स प्लस इंटरसेप्ट, वो है आपका k। सो कांस्टेंट इंटरसेप्ट हो गया, और उसके बाद ये आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आ गए 1 2। नहीं, ये एक ही वेरिएबल है, उसके नीचे उन्होंने सिनेरियोस जो हैं वो दिए हुए हैं। हाँ, so your number of variables are 1 2 3 4 and 5। 5 आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, एक आपका इंटरसेप्ट है, और एक आपका जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो ये टोटल हो गए 6। ठीक है, सो योर के इज 6। ठीक हो गया। जी अच्छा, सो ये आपका के इधर आ गया 6। ओके, नाउ अब डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो हमारा हो जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें देखना है पीछे ये उस पे ना फार्मूला लगा हुआ है, इसने लिंकअप किया हुआ है उसके साथ। पीछे हमने सैंपल जो है उसका एक कॉलम था, ये वाला 493 वर आवर टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, और उसमें से के माइनस किया 6, तो आपके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम आ गया 487। ओके सर। एंड देन उसके बाद फिर आपका ये पॉजिटिव नेगेटिव साइन जो है, ये पॉजिटिव नेगेटिव साइन जो है वो इधर से हमें कोएफिशिएंट की वैल्यू से हमें पता चल जाता है कि ये जो एल एन कैपिटल है इसका नेगेटिव रिलेशनशिप है, और उसके बाद ये इनसिग्निफिकेंट है क्योंकि इसके ऊपर स्टार कोई नहीं लगा हुआ।
ठीक है, तो नेगेटिव जी एंड इनसिग्निफिकेंट। ठीक है, तो ये आपकी जो है वो एंट्री हो गई है पहले मॉडल की ऑफ योर फर्स्ट पेपर। इसी तरह से हम इसके जो 10 जो आपके हैं ना मॉडल्स, उन सब की आप इधर एंट्री जो है वो अकॉर्डिंगली कर दोगे। ये 10 इसने दिए हुए हैं इसमें, और उसके बाद उसने एक ये भी एनालिसिस दिया हुआ है, क्रॉस सेक्शन एनालिसिस ऑफ पोस्ट सिलेक्शन कोर्स एडजस्टेड बाय फार्मा फ्रेंच 30 इंडस्ट्री रिटर्न्स। ठीक है, इसके अंदर भी उसने उसी तरह से वेरिएबल्स लिए हैं, तो ये भी आपका जो है वो यूज होगा। ठीक है, तो ये आपके 10 मॉडल जो है वो ये भी आ जाएंगे। उसके बाद टाइमिंग ऑफ नॉमिनेशंस, सिलेक्शन टाइम, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, इक्वली वेटेड कार, वैल्यू वेटेड कार, मैचिंग सैंपल। बस ये आपके दो अंदर जो है ना वो टेबल्स हैं जिनमें 10-10 मॉडल जो है वो एग्जिस्ट कर रहे हैं। अब उन मॉडल्स के अंदर जो है वो आपने देख लेना है कि मैंने आपको हाइपोथेटिकल सिनेरियो जो है वो बताया। ठीक है, हमने मॉडल की उन मॉडल्स की पीछे डिटेल्स देखनी है और उसके अंदर हमने आइडेंटिफाई करना है कि उसने पॉलिटिकल कनेक्शंस जो है वो किस वेरिएबल को आइडेंटिफाई किया, और उसके बाद उसने फर्म परफॉर्मेंस जो है या वैल्यू ऑफ द फर्म जो है वो किस वेरिएबल को आइडेंटिफाई किया है। ठीक है, तो ये ऐसे जी नहीं हो सकता कि दोनों वेरिएबल जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होंगे। ठीक है, इनमें से बहरहाल एक को जी डिपेंडेंट होना चाहिए और दूसरे को इंडिपेंडेंट होना चाहिए। ठीक हो गया, जी उस सिनेरियो में हम उसकी कोएफिशिएंट की वैल्यू, ठीक है, क्योंकि अगर एक डिपेंडेंट है तो वो तो आपके टेबल के ऊपर आ गया ना, और जो इंडिपेंडेंट है जी कोएफिशिएंट्स आपके पास अवेलेबल होंगे, तो हम उसका जी इस तरह से सिनेरियो जो है वो करेंगे। अब इस पेपर में आप उसकी मेथोडोलॉजी जाके रीड आउट करके तो उसको देख लोगे। इस तरह हमने पेपर बाय पेपर जो है वो मेथोडोलॉजी देख के उसमें डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स जो है आइडेंटिफाई करके, तो आपका पॉलिटिकल कनेक्शंस और फर्म परफॉर्मेंस, इन दोनों में से एक का डिपेंडेंट और दूसरे का इंडिपेंडेंट होना ज़रूरी है। और उस सिनेरियो के अंदर हम कोएफिशिएंट्स की वैल्यू और टी वैल्यूज़ या पी वैल्यूज़ जो है वो उनको हम लेंगे। ठीक है, जिस पेपर के अंदर ये सिनेरियो नहीं है उसको आप सेपरेट कर दोगे। नाउ यू विल हैव ठीक टू फोल्डर्स ऑफ ईच कैटेगरी। ठीक है, और उस जी फोल्डर के अंदर क्या होगा कि आपकी एक कैटेगरी जो आपके पेपर्स जिनके अंदर रिकॉर्ड डाटा नहीं है, और दूसरी तरफ वो कैटेगरी जिसका रिकॉर्ड डाटा जो है वो आपके पास अवेलेबल है। नंबरिंग आप पहले से ही कर लोगे, और उसके बाद वो बेशक नंबरिंग जो है वो जिस तरह से भी आपकी शिफ्ट होती है फोल्डर्स में, वो मैटर नहीं करता। द थिंग इज कि हम अगर ट्रैक करना ठीक है चाहें पेपर को तो हम उसको ट्रैक कर सकते हैं। जी ठीक है, अब ये जो आपकी फर्म परफॉर्मेंस है ना, इसके ऊपर हम ये काम शुरू करेंगे। ठीक है, और उसके जो है ना वो आप डेटा एंट्री करोगे। इस डेटा एंट्री में शुरू में आपको प्रॉब्लम्स आएंगी, 4 5 6 पेपर्स जब आप एंटर कर लोगे उसके बाद फिर आपको समझ आ जाएगी कि कैसे करना है। तो ये 4 5 पेपर्स एंटर करते हुए जो भी प्रॉब्लम आया आपने मुझे वॉइस मैसेज करना है, मैं आपको उसका रिप्लाई कर दूंगा। पेपर सेंड करना है और वॉइस मैसेज करना है। ठीक है, तो मैं पेपर ठीक देख है के तो आपको उसका रिप्लाई कर दूंगा।